वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं मिश्रण एलिगेशन, और एलिगेशन का ये आखिरी भाग है। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर लेना। कह रहा है एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात इतना है, इतना करने के लिए ना मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए और जल की उतना ही मात्रा मिला दी जाए। देखो 80% जल है, यानी कि 4:1 क्या है, 80% जल है। ये अनुपात में अगर लेंगे अनुपात में तो ये हो जाएगा। ओके, ऑलरेडी हमारे पास 4:3 दे रखा है हमें। कितना एक्स्ट्रा जल में कितना 2 निकाला गया है, 2 मिलाया गया है, कितने पर, 7 पर, और ये आंसर हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन। देखो 126, 135 की 2 चाय दे रखी हैं और तीसरी किस्म की चाय के बारे में पूछ रहा है, तो क्या करेंगे। देखो तीसरी किस्म की अनुपात में जो दे रखी है ना टोटल चाय, वो 153 रुपये किलो बेची गई है। तो तीसरी किस्म की चाय की कीमत हमसे पूछा जा रहा है। इसे निकालने के लिए सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हाँ या ना, कर लो। पहले इन्हीं को ऐड कर लो, 126 और 135, ये हो जाएगा 1, ये 6 और ये 261, है ना। अब कह रहा है कि देखो 1:1:2, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 किलो चाय 153 रुपये किलो के हिसाब से बेची गई है। 153 किलो के हिसाब से 4 किलो चाय बेची गई। टोटल कितने भी, 4 या 12 हासिल 1, 5 20 और 21 हासिल 2, 4 2 6, 612 की पूरी टोटल चाय बिकी। तो ये 612 में इन 2 की कीमत और थी इतनी, तो 612 से माइनस कर देंगे कितनी, 261, 261। तो ये 2 यूनिट की चाय की कीमत निकल आएगी, हाँ या ना। तो बचेगा 1, हाँ या ना। 11 में से तो ये 5 बचेंगे, और ये 5 में से तो ये 3 बचेंगे। इसमें 2 का लगाएंगे बाग, क्योंकि प्रति किलो के हिसाब से पूछ रहा है, ये 2 यूनिट की कीमत नहीं पूछ रहा। तो 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 2 5 10, ये जो है चाय की कीमत। और कहाँ पर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो कह रहा है कि एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है और जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क में 75% शेष कुछ नहीं है। 60 किलोग्राम के अयस्क के लिए आपेक्षिक मात्रक लगभग है 25, मतलब 1/4 इंटू 9/10 बराबर 60 के। यही तो पूछ रहा है, निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 40 इंटू 9, ये वैल्यू चाहिए हमें। ये हो जाएगा 20, ये 3, हाँ या ना। ये हो जाएगा 800/3, ये हो जाएगा। इसको अगर भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 3 6 18.66, 6 को 6 के लेवल में जा रहा है, यानी हम इसको पॉइंट पॉइंट में केवल कर सकते हैं। आंसर कहाँ है इतना, 6 6 करके, आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। दोनों मिक्सरों में से निकाला गया था, 9 लीटर के दोनों मिक्सरों में से निकाला गया था, हाँ या ना। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे 12। हम जानते हैं कि 12 से 12x मान लेंगे इसको, इससे कितना निकाला गया था, 9। और इसके साथ कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, 7/12। अगर इसको हल करेंगे तो ये होगा 28x - 21। अगली कंडीशन देखते हैं, ये 12x रहेगी -9, इसके साथ में क्या 5/12, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगी 20x - 15, ये /4 में आएगा, 4/4। ओके, ये दोनों हो गई। अब
कह रहा है कि 9 लीटर किस में जोड़ दिए थे, बी में, तो इसमें हम 9 और ऐड करेंगे तो ये 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, 9 चौक 36 और 36 में से 15 जाएंगे तो ये हो जाएगा 20x 21 प्लस 21/4 है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सवाल रख देते हैं। ये कितना, 28x - 21 अपॉन और 20x + 21, क्योंकि 4 से 4 कट जाने हैं ना, हाँ है ना। देखो ये 4 से 4 कट जाएंगे ना, सॉरी 4 से 4 कट जाएंगे ना, ये ऊपर ऊपर नीचे हो जाएंगे, 4 तो कट जाने हैं, हाँ है ना। ओके, तो ये हो जाएगा 7/9 और ये कहाँ से आया, 7/9 हमें यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इसे मिटा दें क्या थोड़ी देर के लिए। इसको हल करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, इस 7 चौक 28 और 7 तिया 21, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36x - 9 × 27 बराबर 20x + 21 और ये हो जाएगा 36, 20 गए तो ये 16 बचेंगे, 16x बराबर 48 के और x बराबर हो जाएंगे यहाँ 3 की वैल्यू हम रख देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। तो पूछे किसकी वैल्यू थी हमसे, एक आरम्भ की लीटर क्या थी किसकी, कि उस डिब्बे में ए की कितनी, अच्छा ए की मात्रा, इसकी मात्रा पूछी थी, तो 21 हो जाएगी और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ एक मिश्रित धातु में 3 की दे रखी है, एल्यूमिनियम सॉरी जिंक कॉपर एल्यूमिनियम अनुपात में है, 48 किलोग्राम का भार, तो जिंक के एल्यूमिनियम के भार में अंतर बताइए। सवाल है, एक मिश्रित धातु में जिंक कॉपर तथा एल्यूमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार में अंतर बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2:3:7 बराबर टोटल कितना हुआ, 5 और 7 12 और 12 बराबर कितने के दे रखा, 48 के, 1 बराबर कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 7 चौक 28। किसका अंतर पूछा हुआ है, इन दोनों का ही तो अंतर पूछ रहा है, तो कर दीजिए, कितना बचा 20, यही तो आंसर है। इसमें भी हम सेम उसी की तरह करेंगे जो 43 में किया था, इन दोनों को ऐड करेंगे और x मान लेंगे, ठीक है। ये 5x है, -10 कर देंगे, हाँ है ना, और इसमें 4/5 कर देंगे और इसका जो सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x - 8। अगली कंडीशन को अप्लाई करते हैं, अगली कंडीशन देखते हैं, इसको पूरा करते हैं, 5x - 10 और ये तो 1 है तो इसे नीचे 5 रखेंगे और बराबर क्या करेंगे, ये हो जाएगा x - 2। बी, ये ए की कंडीशन है, ये बी की कंडीशन, बी में कितना ऐड करवा रहा था 10, तो x बराबर x प्लस कितने हो जाएंगे 8। बन गया वही सवाल हो गया आपका क्या, 4x - 8 अपॉन x + 8 बराबर कितना है, कहाँ दे रखा, 2/3, 2/3। हल करेंगे इसको तो ये 2 से 2 कट जाए, 2 दूनी 2x 2 चौक, ओके, ये हो जाएगा 6x 12 बराबर x + 8। इधर x आ जाएगा तो 5x हो जाएंगे, उधर ये 12 जाएगा प्लस के हो जाएंगे, 12 8 20 हो जाएंगे बराबर 20 और x बराबर कितने, x बराबर 5 सॉरी x बराबर 4, x बराबर 4।
कर दीजिए 5 चौक 20 और 5 एकन 5, पूछ कितने का, एक ही, तो 20 लीटर हो जाएगा। एक बर्तन ए और बी दो द्रव पदार्थ 7:5 अनुपात में है। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी द्रव भर दिया गया है, तो अनुपात 1:1 हो गया। उस बर्तन में आरंभ में ही द्रव की कितनी मात्रा थी? देखो 7 5 12 का ही पहले सवाल था, है ना। 9 लीटर ही निकाला था नहीं, हमारा जो कंडीशन आई थी 43 वाले में, वो थी 28x - 21 और 20x + 21 बराबर, अब 1/1 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 28x - 21 और बराबर 20x + 21। या तो इधर को इधर लिया है या इधर को इधर लिया है, तो ये 8x बराबर कितना हो जाएगा, 42। हो जाएगा। अगर 2 से करें, 2 चौक 2 दूनी 2 21, है ना। तो 21/4 ये हो जाएगा x की वैल्यू। और पूछ क्या रहा है हमसे इसमें, तो हम क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, है ना। तो ये हो जाएगा 7 एकन 7, यहाँ कर लेते हैं, 7 एकन 7 7 दूनी 14, 147/4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12 से 2, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 बचे 3/4, 36 सही 3/4, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 7 की गणना क्यों, क्योंकि हमसे एक ही वैल्यू पूछ रहा है ना, है ना। 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात इतना है। 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह जल डाल दिया गया, परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात है। क्या दे रखा है, 5:3 बराबर कितने, 8। 8 की वैल्यू कितनी देखिए 40, 1 की वैल्यू क्या 5, तो ये हो जाएगा 25 + 15, तो कितना हुआ 40। 40 में से 8 निकाले तो कितना बचा 32। 32 पूछ किसकी वैल्यू रहा हमसे, जल का अनुपात पूछा है। टोटल कितना बचा हमारे पास, तो पूछ किसकी रहा हमसे, जल की, तो 5 8 8 चौक 32, 4 तिया 12 और जल ही मिला दिया, 12 8 20, जल मिला कितना, तो कितना हो गया 20, जल 20 हो गया, और ये कितना रह गया, इधर ये 20 रह गया, दोनों तरफ 20 रह गए, तो यानी 1:1 की मिश्रण है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात ये है, एक तो 2:1, एक 3:2 और एक 5:3। उन तीनों नमूनों के बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या है, अम्ल तथा जल का अनुपात क्या है, ये कितना 3, ये कितना 5, ये कितना 8। हम जानते हैं कि अगर हम तीनों को इक्वल करना है, हमें तीनों को मुझे इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, हाँ है ना। एक ऐसी वैल्यू ये तीनों काट दें, तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ अगर मैं कर रहा हूँ ना, तो 5 8 40 से गुणा इधर कर दूँ, है ना। और इसके साथ कर रहा हूँ तो 8 3 24 से गुणा इधर कर दूँ, और इसके साथ कर रहा हूँ तो 5 3 15 से गुणा इधर कर दूँ, हो गया एलसीएम, ख़त्म करो। तो ये कह रहा 40 दूनी 80 अनुपात
40। ओके, 24 दिया 72, 24 दूनी 48, 15 75, 15 × 45, तीनों इक्वल होगी, तीनों का ऐड कर दो। देखो इन्हें ऐड करोगे तो ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, तीनों बराबर होगी। नाउ तीनों का ऐड करोगे, 8 5 13 का 3 यहाँ से लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 7 21 और ये 22, 227 अनुपात 133 ऑप्शन में है कहीं, बी ऑप्शन हमारा सही है। आज का लास्ट सवाल है, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। दूध अगर 5 है तो ये क्या है, पानी 3 है। अच्छा, दूध पानी का 5/3 है, पानी 5 है तो दूध 3 है। उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है? अगर ये पानी है तो ये दूध है ना, तो इसको हम ऐसे लिख 3:5 ऐसे लिख सकते हैं। अगर 5 पानी तो 3 दूध है, तो कह रहा है कि दूध का कितना भाग है, भाग ही तो पूछ रहा है भाई। टोटल कितना है, ये 8 है और 3 दूध है और 8 में से 3 भाग है, यही तो है, हाँ या ना? अरे यही तो हुआ, यही तो आंसर है। कहाँ पर है, 3/8 ये रहा। सो दोस्तों, वीडियो अगर ज़रा ही पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करें, बताएं कमेंट करके कैसी लगी। और आज ये आपका एलिगेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।